हेलो दोस्तों, बिटकॉइन लीजेंड में केवाईसी स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि उन्होंने अपडेट दिया था कि 30 सितंबर के बाद केवाईसी स्टार्ट हो जाएगी, तो 30 सितंबर के बाद एक दो दिन डिले हुआ और उसके बाद केवाईसी स्टार्ट हो गई। और इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे किस तरीके से आपको केवाईसी कंप्लीट करनी है। और जैसे ही आप इसमें केवाईसी को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपने यहाँ पर जितना भी कॉइन अर्न किया है वो सारा कॉइन आप विड्रॉ कर सकते हैं और उसे सेल करके आप प्रॉफिट भी, अपना पैसा भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे केवाईसी करनी है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को बिटकॉइन लीजेंड एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाकर अपडेट कर लेना है। जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा केवाईसी नॉट डन, यानी कि केवाईसी का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। अब यहीं पर क्लिक करके हमें केवाईसी का सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है और इसे आपको अच्छे तरीके से समझना है ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। और पूरे डिटेल में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कैसे आपको केवाईसी को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हमें यहां पर केवाईसी नॉट डन लिखा हुआ है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर टोटल 3 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है अपडेट योर प्रोफाइल ऑन बिटकॉइन लीजेंड। तो यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट करने से पहले हमें अपना प्रोफाइल अपडेट कर लेना है, यानी कि प्रोफाइल के सेक्शन में हमारा नाम सही होना चाहिए। जो नाम डॉक्यूमेंट पर है वही नाम हमें वहाँ पर डाल देना है। इसके अलावा मोबाइल नंबर भी सही होना चाहिए, ईमेल आईडी भी सही होना चाहिए, कंट्री भी आपका सही सेलेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस मस्ट बी द सेम डॉक्यूमेंट यू आर सबमिटिंग फॉर केवाईसी। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके डॉक्यूमेंट पर जो जो चीजें वहाँ पर दी रहेंगी, जैसे कि आपका नाम, आपका एड्रेस, वही सेम आपके प्रोफाइल में रहना चाहिए। और नहीं है तो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप यूज कर सकते हैं। तो पहले नंबर पर है नेशनल आईडी कार्ड, यानी कि आधार कार्ड या पैन कार्ड से भी हम लोग अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। अगला है ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट है जिसका आप यूज कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है जितना भी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है वो सारा कार्ड आप केवाईसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर यूज कर सकते हैं। उसके बाद रियल नेम इन इंग्लिश। बिटकॉइन लीजेंड एप्लीकेशन में जो आपने नाम डाला है वो आपका नाम रियल होना चाहिए, नहीं है तो उसे आप चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे वो भी यहाँ पर हम आपको बताएंगे। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस जापानीज केवाईसी वेरिफिकेशन नो अवेलेबल। तो ड्राइविंग लाइसेंस जो जापान का है, यानी जापानीज के लिए ड्राइविंग लाइसेंस से केवाईसी कंप्लीट करना अवेलेबल नहीं है। तो ये सारा कुछ यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको गो का आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रोफाइल में आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपका नाम रियल होना चाहिए, ईमेल आईडी आपका सही होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपका सही होना चाहिए। अब इसके लिए नीचे यहाँ पर आपको लेट्स गो का ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना रियल नेम डाल देना। अगर गलत है तो यहाँ एडिट पे क्लिक करके आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको अपना ईमेल चेक कर लेना है और यहाँ पर आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। इंडिया से तो इंडिया, पाकिस्तान से तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जिस भी कंट्री से है वो कंट्री यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर एकदम सही होना चाहिए। अब यहाँ पर सारा कुछ अगर आपका सही है तो यहाँ पर नीचे आपको दिख जाएगा ये गोल, यहाँ पर आपको टिक कर देना है। यहाँ पर ऐसे क्लिक करके टिक कर देना है और उसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर केवाईसी प्रोफाइल अपडेट, तो यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ से हमें बैक आना है। बैक आने के बाद वापस से आप होम पेज पर आ जाएंगे। वापस से आपको केवाईसी नॉट डन लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग का पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। यानी कि पहले स्टेप में आपके प्रोफाइल में जितनी भी चीजें दी हुई है वहां पर आपको सारा कुछ सही कर लेना है। नाम, मोबाइल नंबर, कंट्री, ये सारा कुछ आपको सही कर लेना है। और जैसे ही आप उसके बाद सबमिट करेंगे तो आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें करना है दूसरा स्टेप कंप्लीट, जो कि है मेकिंग लॉकअप 40% एंड पे आउट। और इसके बारे में मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया लॉकअप और स्टेकिंग के बारे में। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा जरूर देखें। वैसे इस वीडियो में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे कि यहाँ पर आपको क्या करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले नीचे जो लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। आखिर लिखा हुआ क्या है, 40% ऑफ टोटल माइनिंग अमाउंट विल बी लॉक्ड अप फॉर 1 ईयर। यानी कि जितना भी कॉइन यहाँ पर हम लोगों ने माइन किया है, जितना कॉइन हम लोगों ने माइन किया है, ना ही रेफरल ना ही रिवॉर्ड, उन सबको छोड़कर जितना भी कॉइन हम लोगों ने माइन किया है उसका 40% 1 ईयर के लिए लॉक रहेगा। उसके बाद द रिमेनिंग 60% ऑफ द माइनिंग अमाउंट कैन बी विदड्रॉ। और जो 60% बचेगा उसे हम लोग आसानी से विदड्रॉ कर सकेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मिनिमम 40% हमें अपना कॉइन यहाँ पर लॉक करना है। तो अब यहाँ पर आपको गो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका डिटेल आ जाएगा। अब देखिए एक्सपेक्टेड अमाउंट, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी कि रेफरल से आपको कितना अमाउंट मिला है, माइनिंग से आपको कितना अमाउंट मिला है, ये सारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे आपको दिख जाएगा लॉकअप एंड पे आउट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपका लॉकअप अमाउंट दिख जाएगा, अनलॉकअप अमाउंट दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर हम आपको एक चीज दिखाते हैं। यहाँ पर जब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए टोटल जो माइनिंग है वो है 98 कॉइन, लेकिन कुछ यहाँ पर इनका बग है कि यहाँ पर अमाउंट जो है अभी सेम दिखा रहा है। तो आपको यहाँ पर ध्यान नहीं देना, यहाँ पर कितना कॉइन है आपको क्या करना है, जितना भी आपने कॉइन माइन किया यहाँ पर आपको सो जाएगा टोटल काउंट। इसमें से आपको 60% यहाँ पर आपको जो दिख रहा है विड्रॉवल अमाउंट
इसमें आपको पुट कर देना और उसके बाद नीचे सेव का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्या मैंने कहा आप लोग समझ गए? फिर से हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1105 और 1657, तो यहाँ पर ये जो इनका कुछ बग है जिसकी वजह से किसी भी अकाउंट में अगर आप देखेंगे, अपने भी मोबाइल में देखेंगे, तो बहुत सारे लोगों के मोबाइल फोन में यही सेम अमाउंट दिखाएगा, जबकि उनका माइनिंग का अमाउंट अलग है। तो आपको यहां पर कुछ नहीं करना है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऊपर में देखना है कि आपने कितना कॉइन माइन किया है और उसके बाद यहां पर उसका 60% अमाउंट यहां पर आपको डाल देना है और उसके बाद सेव पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहां पर हम डाल देते हैं 45 कॉइन और उसके बाद यहां पर आपको नीचे सेव का ऑप्शन दिख रहा है, वहां पर क्लिक कर देना और नीचे आपको दिख जाएगा जितना भी आप यहां पर विड्रॉल रिक्वेस्ट अमाउंट करेंगे तो मंथली पेड आपका दिख जाएगा, कितना आपको मंथली मिलेगा। अब यहां पर आपको सेव का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पर आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अब यहां पर ओके पे क्लिक कर देना है। तो देखिए यहां पर आपका सेव का ऑप्शन हट गया और यहां पर जितना हम लोगों को लॉक करना था या जितना विड्रॉ करना था, यहां पर हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब यहां पर नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा स्टेकिंग फंडिंग का, तो यहां पर स्टेकिंग पर लगाना कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आपका मन है तो आप अपना कॉइन स्टेकिंग पर लगा सकते हैं, अगर आपका मन नहीं है तो कोई कंपलसरी नहीं है स्टेकिंग पर लगाना, ये आपकी मर्जी है। तो यहां पर अभी इस पॉइंट को हम लोग स्किप करते हैं। और स्टेकिंग और लॉकअप के बारे में मैंने डिटेल में, जब इनका अपडेट आया तो उस वक्त मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं। यहां पर आपको समझ में आ गया क्या करना है। यहां पर आपने जितना भी कॉइन माइन किया उसका आपको 60% यहां पर डाल देना है और उसके बाद सेव का जो ऑप्शन था वहां पर क्लिक कर देना है। तो ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां से वापस से हमें बैक आना है। अब यहां पर वापस से केवाईसी नॉट डन लिखा हुआ है, देखिए यहां पर ऑटोमेटिक यहां पर आपका आ गया। सेकंड स्टेप हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब यहां पर हमें अपना थर्ड स्टेप कंप्लीट करना है जो कि होगा केवाईसी वेरिफिकेशन। और जैसे ही ये थर्ड स्टेप कंप्लीट होगा हमारा सारा कुछ यहां से कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग अपना 60% कॉइन यहां से विड्रॉ कर सकते हैं और जिस भी एक्सचेंज पर लिस्ट है जैसे कि एल बैंक, वहां पर हम लोग इसे सेल भी कर सकते हैं। तो यहां पर पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यूजर ऑथेंटिकेशन, डाटा कलेक्शन पॉलिसी एग्रीमेंट एंड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बाय द केवाईसी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस एंड कैरिड आउट। तो यहां पर लिखा हुआ है कि अब यहां पर हम लोग का वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां पर नीचे और भी सारी चीजें लिखी हुई है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। फॉर केवाईसी सर्टिफिकेशन इट टेक्स सो मच टाइम टू रिकॉग्नाइज ईच कंट्री लैंग्वेज एंड डॉक्यूमेंट सच एज आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर पेपर। इट टेक 30 मिनट फॉर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज एंड अप टू 48 आवर्स फॉर अदर लैंग्वेज स्पीकिंग कंट्रीज। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि जिस भी कंट्री का डॉक्यूमेंट इंग्लिश में होगा पूरी तरीके से, या उस कंट्री की जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी, तो उनकी केवाईसी अप्रूव्ड होने में सिर्फ 30 मिनट का समय लगेगा। और जिनका डॉक्यूमेंट अदर लैंग्वेज में होगा, जैसे कि इंडिया में डॉक्यूमेंट हिंदी में होगा, पाकिस्तान में उर्दू में होगा, इसके अलावा नेपाल में नेपाली लैंग्वेज में होगा, बांग्लादेश में बंगाली लैंग्वेज में होगा, तो जब इन सारी कंट्रीज के लोग केवाईसी के लिए अप्लाई करेंगे तो 48 आवर्स तक का यहां पर टाइम लग सकता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का समय लगेगा और उसके बाद केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद लिखा हुआ है व्हेन रिकॉग्नाइज इज कंप्लीट द रिजल्ट ऑफ केवाईसी सेंड योर ऐप। जैसे ही आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी जो अप्रूवल है वो आपके एप्लीकेशन में सेंड कर दी जाएगी। तो उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे जब केवाईसी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो अब यहां पर आपको गो का ऑप्शन दिख रहा है, यहां पर क्लिक करना है और जैसे ही हम लोग इस स्टेप को कंप्लीट करेंगे हम लोगों की केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहां पर अब गो पे क्लिक करना है। तो ये आपका क्रोम ब्राउजर पर ओपन हो जाएगा और यहीं से हमें अपनी केवाईसी को सबमिट करना है। अब यहां पर सबसे पहले लिखा हुआ है केवाईसी सर्टिफिकेशन, यानी कि ये लोग आखिर क्यों केवाईसी को कंप्लीट करा रहे हैं, पर्पस ऑफ केवाईसी सर्टिफिकेशन। तो यहां पर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं क्योंकि हम लोग को केवाईसी तो कंप्लीट करना ही है। उसके बाद फॉलो द केवाईसी प्रोसेस, कैसे आपको केवाईसी कंप्लीट करना है उसके बारे में यहां पर दिया हुआ है। जैसे कि 1 पर्सन सिर्फ एक ही बार केवाईसी कंप्लीट कर सकता है, यानी कि एक डॉक्यूमेंट से 2 बार आप केवाईसी को कंप्लीट नहीं कर सकते। ये सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है, तो इसको भी हम लोग स्किप करते हैं। अब यहां पर लिखा हुआ है एज रिस्ट्रिक्शन फॉर केवाईसी सर्टिफिकेशन। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 18 साल से जिनकी एज कम है वो लोग अभी केवाईसी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जिनकी एज 18 से ज्यादा है या 18 है वो लोग ही अभी केवाईसी कंप्लीट कर पाएंगे। और जिनकी एज 18 से कम है उनको ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन को डिलीट कर देना है, उनके लिए एक अलग अपडेट लाया जाएगा, एक सेपरेट तरीके से उनकी केवाईसी कंप्लीट होगी उनके पेरेंट्स की सहमति से। यहां पर ये सारी चीजें लिखी हुई है, तो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। वैसे यहां पर जो चीजें लिखी हुई है वो मैंने आपको बता दी। यहां पर लिखा हुआ है इस सेक्शन में जिनके 18 या 18 से ज्यादा है वही लोग केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं, और यहां पर लिखा हुआ है जिनके 18 से कम है वो वेट करें, सेपरेटली उनके लिए अलग तरीके से केवाईसी का प्रोसेस लाया जाएगा। अब यहां पर नीचे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है इफ यू आर अप्लाई इवन इफ यू आर अंडर द एज ऑफ 18 एंड एरर अकर एंड ओनली द केवाईसी फी इज नॉन रिफंडेबल। देखिए यहां पर मान लीजिए आपकी एज 18 से कम है और आपने केवाईसी अप्लाई किया, तो वैसे में तो आपकी केवाईसी सबमिट होगी नहीं, लेकिन जो आपने फी यहां पर पे की है वो आपको रिफंड नहीं होगा। तो आप लोग
लोग केवाईसी को अच्छे से कंप्लीट करें और जिनके एज 18 से कम है वो बिल्कुल भी ट्राई ना करें यहां से केवाईसी कंप्लीट करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है द रियल नेम मस्ट मैच द नेम ऑन नेशनल आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी। अब बिटकॉइन लीजेंड में जो नाम आपने डाला था वही नाम आपके आईडी कार्ड पर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है द ईमेल शुड बी द ईमेल व्हेन यू साइन अप फॉर बिटकॉइन लीजेंड। तो यहां पर लिखा हुआ है कि अकाउंट क्रिएट करते समय जिस भी ईमेल आईडी का आपने यूज किया था वही ईमेल आईडी यहां पर आपको डालना है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है द मोबाइल फोन नंबर शुड बी द फोन नंबर वेयर यू इंस्टॉल द ऐप ऑफ बिटकॉइन लीजेंड। यानी कि बिटकॉइन लीजेंड एप्लीकेशन में जो मोबाइल नंबर आपने डाला था वही मोबाइल नंबर आपको यहां पर डालना है। अब यहां पर सबसे पहले ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है यहां पर आपको अपना रियल नेम डालना है जो आपका आईडी कार्ड पे है, जो आपका बिटकॉइन लीजेंड में है, दोनों सेम होना चाहिए, वही रियल नेम आपको यहां पर डालना है। और उसके बाद जिस भी ईमेल आईडी से आपने अकाउंट क्रिएट किया था वो ईमेल आईडी यहां पर आपको डालना है। और उसके बाद जो फोन नंबर आपने डाला है वही फोन नंबर यहां पर आपको डालकर कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर हमें केवाईसी फी पे करनी पड़ेगी जो कि है $6 यानी कि लगभग 480 रुपए। तो उसके लिए यहाँ पर आपको कार्ड नंबर डाल देना है। कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको एक्सपायरेशन यानी कि एक्सपायरी डेट डाल देना है, सीवीसी नंबर डाल देना है। यहाँ पर कंट्री आपको यही रहने देना है जो भी कंट्री आपने सेलेक्ट किया होगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको पे पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप $6 पे करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा और उसके बाद आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर बात ये आती है कि क्या हमें $6 पे करना चाहिए या नहीं। देखिए अभी के टाइम में जितने लोगों के पास अभी करंट में एक BCL की प्राइस ₹1.5 के आसपास यानी कि 1.5 रुपीज के आसपास चल रही है। आपके पास कितना कॉइन है यह आप देख लें और यहाँ पर आप अगर $6 पे करेंगे यानी कि 480 रुपए, तो कैलकुलेट कर ले कि क्या आप जब 480 रुपए पे करेंगे तो उससे ज़्यादा आपके पास कॉइन है या नहीं, उससे ज़्यादा आप प्रॉफिट ले पाएंगे या नहीं, तभी आप यहाँ से केवाईसी को कंप्लीट करें। और बात रही मेरी कि अभी हमने अप्लाई किया या नहीं, तो दोस्तों मैंने भी अभी अप्लाई नहीं किया और मेरे हिसाब से थोड़ा सा 1-2 दिन आप लोग वेट करें, हम आपको अपडेट देंगे जैसे ही हम अपनी केवाईसी को अप्लाई करते हैं। तो क्योंकि मैंने सोचा कि 1-2 दिन और थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, मतलब कि और चीज़ें समझने के बाद हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर हमें $6 पे करना है या नहीं करना है। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे जहाँ तक लगता है कि 90% चांस है कि हम 90% क्या 100% चांस है कि हम अपनी केवाईसी को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। और जैसे ही हम $6 पे करते हैं तो उसका भी पूरा प्रोसेस, $6 पे करने के बाद कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है ये भी सारा कुछ हम आपको बताएंगे। तो जितने भी लोग अभी पे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ऐसा नहीं कि ये एप्लीकेशन फेक है, जेन्युइन है, प्रॉफिट आपको आसानी से हो सकता है। और जैसे आपकी केवाईसी अप्रूव्ड होती है आप अपना 60% कॉइन सेल करके प्रॉफिट भी ले सकते हैं। तो जितने लोग पास ज्यादा अमाउंट में कॉइन है यानी कि $6 पे करने के बाद भी उनको प्रॉफिट अगर आ रहा है तो आप केवाईसी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और कैसे आपको पे करना है वो आप यहाँ पर समझ गए, जैसे कि यहाँ पर आपको कार्ड नंबर डाल देना है। और हाँ, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जिस भी कार्ड से आप पेमेंट करेंगे वो इंटरनेशनल उसमें ट्रांजेक्शन चालू रहना चाहिए, तभी आपका यहाँ पर पेमेंट हो पाएगा। और जितने लोगों की एज 18 से कम है वो लोग बिल्कुल भी ट्राई ना करें, क्योंकि आपका 480 रुपए भी जाएगा और आपकी केवाईसी हो भी नहीं पाएगी, क्योंकि रिफंडेबल नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको केवाईसी का प्रोसेस कंप्लीट करना है। आई होप कि यहाँ पर आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और जितने लोग पास बहुत कम कॉइन है तो वो लोग थोड़ा वेट करें। जैसा कि मैंने कहा, मैंने भी अभी अप्लाई नहीं किया है, तो 1-2 दिन में हम भी अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से आगे का प्रोसेस भी हम आपको बताएंगे। तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने लोगों ने इस एप्लीकेशन में अभी से भी माइनिंग स्टार्ट नहीं की है, माइनिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी भी इसमें 1 BCL पर आवर से माइनिंग चल रही है। और आने वाले समय में हो सकता है इसकी प्राइस इंक्रीज हो। वैसे जो होगा फ्यूचर में जो भी प्राइस बढ़ेगी घटेगी तो वो सारा अपडेट हम आपको पहुंचाते रहेंगे। और केवाईसी अप्रूव्ड होने के बाद वो भी हम आपको बताएंगे कि सेल करना है या होल्ड करना है। 60% जो हम लोग का अनलॉक रहेगा, जिसे हम लोग चाहें तो सेल कर सकते हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या फ्यूचर में और इसकी प्राइस बढ़ सकती है या नहीं। तो ये सारा अपडेट हम आपको देंगे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि यहाँ से हम लोग को डेफिनेटली बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। इस एप्लीकेशन को लेकर या किसी भी माइनिंग एप्लीकेशन को लेकर बेझिझक आप लोग कमेंट कर सकते हैं और उसका रिप्लाई हम आपको डेफिनेटली जरूर देंगे। और इंस्टाग्राम पर जितने लोगों ने फॉलो नहीं किया है फॉलो करें और वहां पर भी मैसेज करके आप पर्सनली पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।